व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी तौफीके खास से और हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के नालने पाक के तवस्सुल से हम इस अजीमुशान महफिल पाक में शरीक हुए। रब ताला जुमला आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माह रबीउल अव्वल कि जिसमें रब ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत से हमें नवाजा, और आलमे खल्क़ व अम्र की सारी नेमतों को जमा कर लिया जाए तो कोई नेमत नेमत मुस्तफ़ा के बराबर नहीं, और किसी नेमत की शान इस शान के बराबर नहीं। और यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाना, आपके मीलाद पे खुशी करना, यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक व मोहब्बत की निशानी। यकीनन इस माह मुक़द्दस के अंदर सदक़ात व खैरात करना भी बड़ा अजर है। गुरबा में माल तकसीम करने का भी बड़ा अजर है। लेकिन उस खैरात के साथ, गुरबा में माल तकसीम करने के साथ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाना और इस मीलाद पे खर्च करना और इस मिलाद के एहतमाम पे अखराजात करना, ये ऐने कुरान व सुन्नत है। इस पे भी अजर है, इस पे भी रब ताला वो अजर अता करता है कि शायद किसी और पे वो अजर अता न करे। मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूंगा, अहबाब तवज्जो के साथ बैठिएगा। बड़ा ही अहम मौजू
और मेरे मौजू का अक्सर हिस्सा अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुश्तमिल होगा। अब देखिएगा ना, महफिल का इनेकाद करते हैं, उस महफिल में क्या होता है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र मुबारक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना यूं मजमा बना के, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। मैं बुखारी का हवाला देता हूं, कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रब ताला अपने हबीब पे दुरूद कैसे पढ़ता और उस दुरूद पढ़ने से मुराद क्या है। आप फरमाते हैं कि रब ताला फरिश्तों के इज्तिमा में, फरिश्तों के मजमे के अंदर अपने मुस्तफा की शानों को बयान करता है। तो इसलिए इस तरह मिलाद मनाना, लोगों को जमा करना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, शान बयान करना, इसके बराबर कोई और अमल नहीं है। हाँ हो इखलास पे, खालिस हो। तो आज की इस तकरीब सईद के अंदर मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकत, हाथ मुबारक की बरकत। सन 6 हिजरी मकामे हुदैबिया, 1500 सहाबा का मजमा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे सहाबा बैत कर रहे थे। जब वो बैत कर रहे थे ना मेरे आका के हाथ पे, तो रब ताला ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये हाथ मुस्तफा का नहीं है, ये हाथ खुदा का है, ये हाथ अल्लाह का है। ये तुम्हारे हाथों पे जिसका हाथ है ये देखने में मुस्तफा का है, लेकिन हकीकत में मुस्तफा का नहीं, ये हाथ अल्लाह का है, खुदा का हाथ है। तुम खुदा के हाथ में हाथ दे रहे हो, यानी ये उज़्वे मुस्तफा, इसे अल्लाह अपना कह रहा कि ये अल्लाह का हाथ है। क्या मुराद? तो मैं लोगों, अब अल्लाह की किसी कुदरत का मजहर देखना चाहते हो, वो मुस्तफा के हाथ से जाहिर हो। उसका ज़हूर मुस्तफा करीम के हाथों से होगा, ताजदार कायनात के हाथों से होगा, और इस हाथ से जो फेल निकलेगा, इस हाथ से जो काम होगा, वो मुस्तफा का नहीं होगा, वो काम भी खुदा का। मैदान बदर के अंदर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर के अंदर, आपको पता है फरिश्तों का काम लड़ना नहीं होता। जब इंसान को बनाने लगा था ना खुदा, तो फरिश्तों ने एतराज किया था इसे न बना, ये तो लड़ेंगे, खून रेजी करेंगे। फरिश्तों का काम अल्लाह अल्लाह करना है, फरिश्तों का काम तस्बीह करना है, फरिश्तों का काम सजदे करना है। लेकिन मैदान बदर के अंदर ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं अर्श की तरफ देखा, रब ताला ने कहा फरिश्तों अपनी फितरत छोड़ दो, तुम भी तलवार लेकर मेरे मुस्तफा की खातिर मैदान बदर के अंदर। फरिश्ते मैदान बदर के अंदर आए, किसकी खातिर? मेरे आका की खातिर, लड़े मेरे आका की खातिर। हालांकि उनका काम लड़ना नहीं था। ये तो चेहरा ऐसा है ना, आसमान की तरफ उठे तो अल्लाह किबला बदल देता है,
कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, और मैं यूं आसमान की तरफ देखा। अल्लाह फरमाता हबीब तू देख रहा है, हम भी तुम्हें देख रहे हैं। जिस चेहरे को खुद रब्बे कायनात देखे वो चेहरा कितना दिलकश होगा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों उतरो मैदान बदर में। तलवारें लेके फरिश्ते मैदान बदर के अंदर उतर आए। फरिश्तों ने जंग की। सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्होंने भी साथ जंग की, क़यादत की। अब मैदान बदर के अंदर फरिश्ते लड़े, लेकिन अभी तक अल्लाह ने फतह नहीं दी। अब कहा हबीब अपने हाथ से, वो हाथ जो मेरा हाथ है, जमीन से कंकर उठा और उठा के काफिरों पे मार। मेरे आका ने जमीन से यूं कंकर उठाए, उठा के काफिरों पे मारे। अल्लाह ने फतह अता कर दी। जब ये हाथ उठा अल्लाह का हाथ और इससे कंकर मारे गए, रब ताला ने कुरान बना दिया। फरमाया वमा रमईता इस रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ मेरे मुस्तफा जब आप मार रहे थे ये आप नहीं मार रहे थे, हाथ आपका था, मार खुदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हबीब पहली आयत में कहा ये हाथ ही मेरा है, दूसरी जगह कहा इससे जो फेल सादर हुआ वो फेल भी मेरा है। बताना ये चाहा लोगों किसी सदा पे मुस्तफा और खुदा को जुदा न करना, बस इतना फर्क करना इबादत खुदा की है लेकिन सारी मोहब्बत मुस्तफा, सारा जिक्र मुस्तफा का है, सारी अजमतें मुस्तफा की है, सारी शानें मुस्तफा की है। ये कायनात की जान मेरा मुस्तफा, और जो मेरे मुस्तफा का है वो खुदा, और जो मेरे मुस्तफा का नहीं है वो खुदा का हो सकता नहीं है। फरमाया ये हाथ मेरा हाथ। कुरान पढ़ रहा हूं, किसी मौलवी की किताब पे सोए तरह। कायनात में दो ही जातें हैं जिनसे इख्तिलाफ नहीं हो सकता, एक अल्लाह की जात, एक मुस्तफा की जात। मेरी सारी तकरीर या कुरान से है या हदीस से है। फरमाया ये अल्लाह का हाथ, कंकर उठाएगा हबीब तूने नहीं मारे, ये मैंने मारे, जबकि तू मार रहा था। आयत देखिएगा ना, जबकि उसलूब देखिएगा, जबकि तू मार रहा था लेकिन तूने नहीं मारे। वो पत्थर फेंकने वाला और वो जो फेल था वो अल्लाह का था। अब आखिर में आका ने यूं पत्थर उठाए, उठा के काफिरों पे मारे, अल्लाह ने फतह अता कर दी। मैदान बदर में फतह हो गई ना। मैंने इस आयत पे सोचा कि ये आखिर में आका के हाथ से पत्थर क्यों मरवाए, और मैं इसलिए अगर वैसे ही फतह दे देता तो लोग बातें करते, फरिश्ते आए थे तो फतह हो गई, जिब्रील लड़े थे तो फतह हो गई, तो कोई फरिश्तों का कमाल समझता, फरिश्तों की अजमतें समझता। अल्लाह ने कहा हबीब लड़ेंगे फरिश्ते मैदान बदर के अंदर, उनकी लड़ाई पे फतह नहीं दूंगा, तेरा हाथ उठेगा तेरे हाथ पे फतह दूंगा, ताकि क़यामत तक पता चल जाए अगर मैं फतह दी है मुस्तफा के सदके, मुस्तफा के हाथों का सदका है, मुस्तफा के मारने का सदका है। मेरा मुस्तफा न मारता क़यामत तक फरिश्ते लड़ते भी रहते, मैं खुदा फतह अता न करता। ये सारी फुतुहात बरकत है मेरे मुस्तफा के हाथों की, आका के हाथों की। तो हदीस मुबारका है, यही मकाम था हुदैबिया का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हदीस है, अरबी मतन नहीं पढ़ूंगा, वक्त कलील है, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। इसी मकाम में हुदैबिया पे 1500 के करीब सहाबा
पानी पीने को नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास लगी है, वुजू को पानी नहीं है, आका पानी चाहिए। तो सहाबा के एक अकीदे का तो पता चला ना इस हदीस से, वो जानते थे पल्ले कुछ ना न हो तो मांगो मुस्तफा से। सहाबा सजदे खुदा को करते, सहाबा हर नमाज में नहीं पढ़ते थे व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद चाहते हैं, लेकिन वो जानते थे ये अता रब उसे करता है जो तेरे मुस्तफा, मदद रब उसकी करता है जो तेरे मुस्तफा पे आता है। रब कभी भी उसकी मदद नहीं करता जो मुस्तफा को छोड़ के खुदा, फरमाया जो मुस्तफा के दर पे आए मदद उसकी अल्लाह करता है। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाकया, मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो रोजा रसूल के करीब खड़े होके यूं दुआ की। मैंने सिर्फ हदीसें पढ़नी है, फिरका वारियत पे हम लानत बेचते हैं, हम हैं मोहब्बत वाले, हम हैं जिक्र वाले, हमारा पैगाम दावत हर किसी के लिए बिला इम्तियाज मसलक, हर किसी के लिए दावत है हमारी कि बस हुजूर के जाकिर बनो, हुजूर के गुलाम बनो, हक के गुलामी अदा करो, हो गुलाम और करे एतराज, हो गुलाम, हक के गुलामी अदा करो, जाकिर बनो, दुरूद सलाम पढ़ो। और खास नौजवानों, ये वजीफा ऐसा है दुरूद सलाम, माह रबीउल अव्वल में कसरत करो। कायनात का ये वाहिद वजीफा है जो एक ही वक्त के अंदर अल्लाह से भी मिलाता है और मुस्तफा से भी मिलाता है। ये कायनात का दावे के साथ कह रहा हूं, वाहिद वजीफा है। फरमाया कि नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब कहते हैं, मैं रोजा रसूल पे गया ना, यूं हाथ उठा के मैं दुआ करने लगा, करीब एक आदमी था, उसने कहा नहीं भाई अल्लाह से मांगो। आप भी तो सूफी मिजाज आदमी थे ना, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मुनाजरे की दावत नहीं दी, मुजादला नहीं किया। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आप उसे कहने लगे, भाई हथेलियां उसी की तरफ है, हथेलियां उसी की तरफ है। वो कहने लगा नहीं, पोरे जो है ना वो तो इस तरफ है, यूं किया हुआ है, पोरे तो इस तरफ है, हटा ले। वो कहते हैं कि जी पोरे इसलिए इस तरफ हैं कि ये पोरे कह रहे हैं कि उससे मांगना इसने सिखाया, अल्लाह से मांगना इन्होंने सिखाया है। हमें तो खुदा की खबर नहीं थी, हमें तो जिंदगी जीने का सलीका नहीं था, हम जहन्नमी थे, जन्नती बनाया मुस्तफा ने, राह हिदायत दी मेरे मुस्तफा ने। कुरान अल्लाह का है, इजरा जुबान मुस्तफा से है। अगर कुरान भी मिला है सदका मुस्तफा, खुदा मिला सदका मुस्तफा, हिदायत मिली सदका मुस्तफा, हर नेमत मिली सदका मुस्तफा। जब उससे मांगना इसने सिखाया, इसे छोड़ के फिर उससे कैसे मांगे? साहबा इकराम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी नहीं है। अच्छा, मेरे आका ने यह भी नहीं कहा भाई पानी नहीं है तो जाओ तलाश करो, कुओं की तरफ भागो, घोड़े दौड़ाओ। सहाबा भी जानते थे ये दे सकते हैं, इसलिए आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की, मौला पानी दे दे, बदायन इल्लाह बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अल्लाह ने सारे इज़्न दे के भेज दिया। मुस्तफा आप कहते जाना, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, खुदा पूरी करता चला जाने कायनात है। या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। मेरा कल सलात व सलाम ने फरमाया पता करो किसी के पास कोई थोड़ा सा पानी हो। जी या रसूल अल्लाह, एक सहाबी के मशकीज़े के अंदर पानी मौजूद है, फरमाया ले आओ। मेरा कल सलात व सलाम ने हाथ अंदर डाल दिया। ये हाथ जो अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ है, उसके अंदर हाथ डाल दिया। साहबी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, रब्बे काबा की कसम
इन उंगलियों से उसी वक्त चश्मे जारी हो। ऐ इमामुल अंबिया के गुलामों, मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे आसा मारा तो पानी निकला। पानी पत्थरों से ही निकला करते हैं, चश्मे पत्थरों से ही निकला करते हैं। ये कमाले मुस्तफा है, उंगलियों से चश्मे जारी कर। एक मोहब्बत की बात, मोहब्बत वाले बैठे हैं। सहाबा को जब पानी की जरूरत होती ना, खास मोहब्बत वाला नुक्ता है ये मोहब्बत वालों के लिए। सहाबा को जब पानी की तलब होती, दरे मुस्तफा पे आते, आका पानी नहीं, आका अता कर देते। सहाबा के लिए चश्मे जारी होते उंगलियों से। लेकिन कुर्बान जाए मकाम हसन हुसैन पे, जब उन्हें पानी की जरूरत होती तो चश्मे उंगलियों से नहीं, जुबान मुस्तफा से जारी। ये मकाम हसन हुसैन है। बाकी सब की तरबियत सामने बिठा के की, हसन हुसैन की तरबियत कंधों पे बिठा के की। ये मेरे आका की अहली बैत का मकाम है। उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। साहबी कहते हैं हमने वुजू भी किया, पानी जमा भी किया, गुस्ल भी किया, पिया भी, पानी खत्म नहीं हुआ। रावी कहते हैं भाई तुम थे कितने? वो कहने लगे हम 1500 थे, लेकिन रब्बे काबा की कसम लाख भी होते, ये अताए मुस्तफा थी, ये कभी खत्म नहीं, इसकी हद कोई नहीं, क्योंकि देने वाले मुस्तफा हैं, अता करने वाले ताजदार कायनात हैं। और फिर सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पे, ये हदीस मुबारक है, सफर फरमा रहे थे कि आप गज़वे तबूक पे जब गए ना, तो वहां पे देखा एक कुआं है, कुएं में पानी कोई नहीं। रावी कहता है सिर्फ इतना पानी निकल रहा था जैसे कि जूते का तस्मा होता है, इतनी मिकदार पानी निकल रहा था। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उस पानी में जो हाथ डाले, हाथ डाल के वुजू किया। रावी कहते हैं हमने देखा आपके दस्ते मुबारक, वो दस्त जो अल्लाह का हाथ है, उस हाथ से पानी नीचे गिरा। देखते देखते वो कुआं पानी सारे का सारा भर गया, पानी के साथ भर गया। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? मेरे आका फरमाने लगे जाबिर, और दूसरी रिवायत में मुआज, जी या रसूल अल्लाह, आप फरमाने लगे अगर तेरी उम्र ज्यादा हुई ना, देख लेना सबसे ज्यादा बागात इसी इलाके में, क्योंकि सैराबी मुस्तफा के हाथों से लगे हुए पानी से हो। आज भी सऊदी हुकूमत की सबसे बड़ी ज़रात, सबसे ज्यादा बागात इसी मकाम पे सबसे ज्यादा बागात। बरकत है मेरे मुस्तफा करीम के हाथों की। और फिर ये हाथ किसका है? ये सबक है। खिताब सुनाना मकसूद नहीं कि सिर्फ सुना के चले जाए, इसे पल्ले भी बांधे। ये किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। और देखिए इस हाथ की शान क्या है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज गरे लग गया, हदीस है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज करवाने लगे, इमामत करवाने लगे, दुराने नमाज। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना, मेरे आका ने यूं किया करके फिर हाथ नीचे कर लिया, पीछे हट गए। अब सहाबा का भी मिजाज देखिएगा, वो नमाज में भी अदाएं मुस्तफा तकते थे, आका की अदाएं देखते थे, अफाले मुस्तफा देखते थे, आमाले मुस्तफा देखते थे। देखा आका क्या कर रहे हैं, नजर मेरे मुस्तफा की तरफ। सलाम फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात समझ नहीं आए, आगे बढ़े, हाथ ऊपर किया, फिर हाथ पीछे खींच लिया। आका क्या देखा? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज के दौरान मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने जन्नत में एक दरख्त देखा, उस दरख्त पे अंगूर लगे थे, मैंने यूं उन अंगूरों को पकड़ लिया। खड़े मुस्तफा जमीन पे, ये अल्लाह का हाथ है, खड़े जमीन पे। और पहली जन्नत कहां पे है? चारों आसमानों से ऊपर।
सिदरतुल मुंतहा के सामने पहली जन्नत है जन्नते मावा। इतनी ऊंची जन्नत है, मेरे मुस्तफा जमीन पे यूं खड़े, जमीन पे खड़े अंगूर के गुच्छे को पकड़ लिया। मेरे आका फरमाते हैं अगर मैं उस अंगूर के गुच्छे को उतार लेता, मैंने उतारा नहीं, मैं इसलिए उतार लेता तुम क़यामत तक खाते रहते, ये कभी खत्म ना होता। मैं नहीं चाहता था तुम मेहनत छोड़ दो, कमाना छोड़ दो। फरमाया जन्नत मेरे आका के हाथों में है, जन्नत के बागात मेरे आका के हाथों में है। खुदा की इज्जत की कसम, जन्नत हकीकत के अंदर बनाई खुदा ने है, तकसीम मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तकसीम मेरे आका ने की है जमीन पे खड़े होके। फरमाया कि मैं जन्नत में हाथ डाला, है किसी का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ जैसा। कभी किसी के हाथ को अल्लाह ने कहा हो मेरा हाथ है, कभी किसी के हुस्न की कसमें खुदा ने खाई हो, कभी किसी ने अर्श को देखा हो और खुदा भी उसे देखे, कभी किसी की जुल्फ का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया हो, किसी के नजर के तस्करे अल्लाह ने कुरान में किए हो। कायनात के अंदर एक ही जात है, वो जात मुस्तफा है जिसका जाकिर खुदा, जिसके तस्करे खुदा करता है, जिसका हुस्न खुदा बयान करता है। अरे या अल्लाह का हाथ हो फिर इसकी ताकत का अंदाजा कौन करे। जन्नत बनाई अल्लाह ने, बड़े दावे से कह रहा हूं जन्नत बनाई अल्लाह ने, लेकिन किसी को डायरेक्ट जन्नत की जमानत अल्लाह ने नहीं दी। अगर दी है तो जुबाने मुस्तफा से दी है, मेरे आका की जुबान से दी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, यही हाथ मेरे आका का यदुल्लाह जो अल्लाह का हाथ है, मशहूर वाकया लेकिन एक नई जहत। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन मक्का ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो ये जो जमीनी मुआमलात है ना, इन पे तो नाउज बिल्ला आपका जादू चल जाता है, पत्थर जो हैं वो बोल पड़ते हैं, दरख्त सजदा करते हैं, आसमानों पे तो आपका जादू नाउज बिल्ला मिन जालिक नहीं चल सकता। चांद को दो टुकड़े करके दिखाइएगा। अब मेरे आका ने ये नहीं कहा अल्लाह से पूछ के बताता हूं, पता नहीं वो चांद को दो टुकड़े करता भी है कि नहीं करता, अच्छा दुआ करता हूं कल बताऊंगा, नहीं। वदायन इल्लाह बिइज़्निही, सारे इज़्न दे के भेज दिए। अब सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जब काफिर खड़े थे, मेरा आका उनसे खिताब करने लगे। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुशरिकीन मक्का, काफिरों, इधर हाथ मेरे आका ने यूं उठा लिया चांद की तरफ, उठा के अभी चांद को नहीं कहा कि दो लख्त हो जा, अभी बात चांद से नहीं की, यूं हाथ उठाया चांद की तरफ और काफिरों से बात करने लगे। कहने लगे अगर मैं दो टुकड़े कर दूं मान जाओगे? मेरे आका ने बात की, अगर मैं दो टुकड़े कर दूं मान जाओगे? रावी कहता है अभी चांद से बात नहीं हो रही थी, काफिरों से पूछा जा रहा था भाई दो टुकड़े कर दूं मान जाओगे? पर मैं बात करते हुए आका का हाथ कभी इधर जाता कभी इधर जाता, फिर मैं जिधर मुस्तफा का हाथ जाता चांद उसी तरफ झुक जाता था। अरे चांद मुंतज़िर था, आका हुक्म करे मैं अपना सीना चाक। आपका हुक्म तो हो, हमें भी तो जान आपके सदके मिली, हमें भी तो वजूद आपके सदके मिला, हमें भी रोशनी आपके सदके मिली, हमें सारा कुछ सदका है तो वो आपका है आका, हुक्म फरमाइएगा। तो अभी
आपने हुक्म नहीं दिया, यूं हाथ ही देख के चांद मुंतजिर रहा, जिधर आका का हाथ जाता उसी सिमत चांद पलट जाता। अब सुनिएगा ये हदीस मुबारका और ईमान फरोज हदीस मुबारका, उसके बाद मेरा एक मैसेज पैगाम है और आप अहबाब से इजाजत। हदीस मुबारका दिल के कानों से सुनिएगा और अपनी औलादों को सुनाइएगा। मैं इससे पहले भी यहां एक पैगाम दे चुका हूं। वो पैगाम ये, अल्लाह नहीं कहता या हुजूर नहीं कहते कि भाई ज्यादा खर्च करो, जिसके पास इस्तिताअत है वो करे, तो क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं का है। और जो नहीं कर सकता वो क्या करे, घर में बैठ के भी मेरे आका के औलाद के सामने भी तज़किरे कर दे और इस तरह मिलाद मना दे। वो मदीने से करम कर देते, वहां क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। लेकिन जिसको इस्तिताअत है वो जरूर करे, जिसको इस्तिताअत नहीं वो घर में बैठे घर के पके हुए खाने पे भी मिलाद मना दे। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी भी लाज रख लेते। तो इसलिए अपनी औलादों के सामने तज़किरे किया करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र किया करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल का जिक्र किया करो और उन्हें बताया करो ये मेरे आका की शान है, आका की अज़मत है। मैं हदीस मुबारका बयान कर रहा था, जरा गौर से सुनिएगा। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रावी हैं, आप फरमाते हैं कि एक सफर पे थे हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि सहाबा जानते थे अल्लाह भी उसे देता है जो दर मुस्तफा पे आए, आका के दर पे आए। सय्यदुना अबू हुरैरा आका की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए कुछ नहीं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पता करो किसी के पास खजूरें मिल जाएं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खजूरें हैं, फरमाया ले आओ। अब एक रिवायत में आता है कि सिर्फ 10 खजूरें थी, दूसरी रिवायत में आता है कि 21 खजूरें थी। अब वो 10 या 21 खजूरें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना वो जिस थैले में थी ना उसमें हाथ डाला, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, और इसका फेल खुदा उसके अंदर डाला। मेरे आका ने फरमाया दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान लग गया। मेरे आका ने फरमाया 10-10 की टोलियां आओ, वहीं से अबू हुरैरा निकाल के इन्हें देते जाओ। सय्यदुना अबू हुरैरा आप फरमाते हैं सैकड़ों की तादाद थी सहाबा की, सब आए, खाते गए, जमा भी किया, सैर हो गए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा इन्हें मेरे पास लेके आ। फरमाया मैं 21 खजूरें आका के पास लेके गया। मेरा आका ने फरमाया अबू हुरैरा सारी जिंदगी इन्हें खोलना नहीं, उंडेलना नहीं, जा खुद खा, घर वालों को खिला, सदका दे, दोस्तों को दे, दावतें कर, जिहाद पे ले जा। सय्यदुना अबू हुरैरा का अकीदा देखो। सय्यदुना अबू हुरैरा आप फरमाते हैं फिर मैंने वो थैला अपनी कमर के साथ बांध लिया, घर में नहीं रखा। फरमाया गली में कोई मिलता हाथ डालता उसे देता, फरमाया सदका करता, लोगों को खिलाता, घर वालों को खिलाता। फरमाया मेरे आका पर्दा फरमा गए। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के 2.5 साल खिलाफत के गुजर गए। सय्यदुना फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल गुजर गए। सय्यदुना उस्मान गनी की खिलाफत के 12 साल गुजर गए। फरमाया मैं खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। फरमाया वो मुझसे गुम हो गया।
फरमाया खुदा की इज्जत की कसम गुम ना होता, कयामत तक सारी दुनिया भी खाती, कभी खत्म ना होता, क्योंकि ये अताए मुस्तफा, ये मुस्तफा की अता थी, ये आका की अता थी, ये अता करने वाले मुस्तफा थे। क्यों? रब अता करता है, तकसीम मुस्तफा। ये बरकत थी मेरे आका के हाथ की। फरमाया कि ये 10 साल उसका मैंने हिसाब लगाया, ये खजूरें कितनी बनती थी, कितनी खजूरें? 8000 मन। 21 खजूरों में से 8000 मन खजूरें सैयदना अबू हुरैरा ने तकसीम की। कहते जब सैयदना उस्मान गनी शहीद हो गए, मुझसे थैला गुम हो गया, मैं गुम न होता तो ये अताए मुस्तफा में कमी कोई नहीं थी, लेकिन मेरे आका का हाथ लगा। अब ये अलग बहस है कि इसे मोजज़े से ताबीर करेंगे या मुस्तफा के हाथ की बरकत कहेंगे, आका के हाथ की बरकत कहेंगे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे आका का हाथ हया बख्श है। पत्थरों को लगे तो जिंदगी मिलती है, बेजान चीज को लगे तो जान आती है। अगर किसी सुतून को लग जाए उसे शऊर आता है, उसे नजर भी मिल जाती है, उसे रोना भी आ जाता है, उसे आका की जुदाई का भी पता चल जाता है। और अगर बेजान को यह हाथ लगे और बेजान पे आका की नजर पड़े, वो जानदार हो जाए। अगर गुलाम पे नजर पड़े तो उसका कमाल क्या होगा। आओ ये माह रबीउल अव्वल कसरत से दुरूद व सलाम मेरे आका पे गज वज के पढ़ो, और हर रोज मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के जरिए हाजिरी लगवाया करो। मैं अर्ज कर चुका हूँ, कायनात का वाहिद वजीफा है जो एक ही वक्त में अल्लाह से भी मिलाता है, मेरे मुस्तफ़ा से भी मिलाता है, वो दुरूद व सलाम है। रब ताला सही मानों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब, मोहब्बत और इश्क से हमारे कुलूब को मुज़य्यन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।